रंग बिरंगे कपड़ों में सज चुका है मोहाली का ये मैदान और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाला है ये बड़ा और दिलचस्प मैच। तो मेरे प्यारे साथियों, फुल टू फुल इंटरटेनमेंट के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ भारत ने जीत लिया है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। हिटमैन और गब्बर की जोड़ी मैदान पे दे चुके हैं दस्तक और पैट कमिंस तेरा क्या होगा रे, लेट्स गो प्ले। पहली ओवर की पहली गेंद रोहित ने दिया है सम्मान, लेकिन दूसरी छोर पे गब्बर से सम्मान की उम्मीद मत करना। लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को धवन ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है। 4 रनों के साथ धवन गब्बर के अंदाज में खोलेंगे अपना खाता। शिखर धवन की धमाकेदार शुरुआत और खुशी में झूमता मोहाली का ये स्टेडियम। पहली ही गेंद पर पैट कमिंस पे काउंटर अटैक करके शिखर धवन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। टेंशन में आ गया है पैट कमिंस, लेकिन उसकी टेंशन को और बढ़ाते हुए शिखर धवन ने एक और खूबसूरत शॉट खेला है। ऑफ साइड के सभी खिलाड़ी थे 30 गज घेरे के अंदर। शिखर धवन का बैक टू बैक दूसरा चौका और लगता है आज शिखर धवन पैट कमिंस के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड निकाल दिया है एक और चौका। लगता है ये मैच शिखर धवन और पैट कमिंस के बीच में ही हो रहा है और इसी बीच ये लीजिए शिखर धवन के बल्ले से पैट कमिंस के खाते में एक और 4 जोड़ लीजिए। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं शिखर धवन और इस बार ऑफ साइड में एक बार फिर से शिखर धवन ने ढूंढ लिया है गैप। चौकों की बरसात यहाँ शिखर धवन के बल्ले से होता हुआ। यहाँ एक छोर से रोहित का बल्ला तो अभी शांत जरूर था, लेकिन दूसरी छोर से धवन ने कंगारू गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। फिलहाल नए गेंदबाज रिचर्डसन की हुई है एंट्री, लेकिन यहाँ इनका भी स्वागत धवन ने जोरदार शॉट के साथ किया है। 4 और रन धवन के खाते में जुड़ता हुआ। और दूसरी छोर से रोहित को भी आखिर कब तक रोकोगे। हिटमैन ने भी बोल दिया है हल्ला और जड़ दिया है अपनी पारी का पहला चौका। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 38 रन बगैर किसी नुकसान के। और फिर 8वें ओवर को भी शिखर धवन ने कर दिया है जलवा जलाल। आज नहीं बचेगा ऐसा कोई ओवर जिसमें बाउंड्री की बात न हो। मैदान पे आज आएगी सुनामी और कंगारुओं को याद आने वाले हैं उनकी नानी। 8वें ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे शिखर धवन, जिसपे धवन ने किया है एक बार फिर से कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल। एक और चौका गब्बर के खाते में लिख दिया जाए। और ये लीजिए हिटमैन ने भी शुरू कर दी है आतिशबाजी और उड़ा करके गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। जब हिटमैन का बल्ला गरजता है तो भैया नजारा कुछ ऐसा होता है। यहाँ बेचारे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और उनके गेंदबाजों को रोहित का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है और वो तो रोहित से यही कहेंगे, तोहरो न बाटे तन को लाज हिटमैन, छाने छाने बदले तोहरो मिजाज हिटमैन, धोखेबाज हिटमैन। फिलहाल गेंदबाजी में हुआ है बड़ा बदलाव। मैक्सवेल रोहित को डालेंगे अपना पहला ओवर। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती इस गेंद पर रोहित ने फिर से घुमा दिया है बल्ला और 120 की रफ्तार से लगा दिया है चौका। और एक बार जब रोहित ने मिजाज बदल ली तब वो गेंदबाजों के साथ कुछ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं। पहले तो धवन बने थे तूफान, लेकिन अब तो रोहित ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 77 रन बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल 47 के स्कोर पर शिखर धवन ने लगाया है डाउन द ग्राउंड कमाल का ये शॉट और इस दंदनाते चौके के साथ शिखर धवन कंप्लीट करेंगे अपनी हाफ सेंचुरी। धवन और गब्बर की ये जोड़ी और हमारी टूटी फूटी कमेंट्री आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल लंबे इंतजार के बाद पैट कमिंस दोबारा आए हैं बॉलिंग अटैक पे, लेकिन इस समय तो रोहित शर्मा के इस सिंगल के साथ दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप और साथ में भारत का स्कोर भी 100 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ जमीन का खेल खेलने के बाद इस बार शिखर धवन ने आकाश पताल वाला लगा दिया है ये शॉट, 86 मीटर का फ्लैट छक्का। वाह, शिखर धवन कंगारुओं की कर रहे हैं खूब लंका दहन। यहाँ शिखर धवन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के लिए मर्द नहीं माथा के दर्द बने हुए थे। फिलहाल एडम जंपा की गेंद पर रोहित चहलकदमी करते हुए पूरा करेंगे सिंगल और साथ में अपना अर्धशतक भी। जंपा के ओवर की आखिरी गेंद जिसे रोहित ने हवा में उड़ा दिया है। कमाल की है टाइमिंग और खूबसूरत कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन। Zampa
This is a big ground and gone into the crowd. Last 3 overs. Bowled it short. And this pitch, it was just easy. Short and down the leg side. Oh, it's a good shot. He's found the gap. Back on a point. It's a good piece of fielding down there. Not sure who it is. Oh, it's Shaun Marsh. He knows this ground quite well. It's a great piece of fielding. It was a great shot by Rohit Sharma. Things to look at there with that fielding. That's going to be 4. This is more like Virat Kohli's under the cover drive that Rohit Sharma plays as well. You want to put 350 plus. Maybe more now. Yes! Now Shaun Marsh is not going to make the effort. It's too far away. Sharma finishing that over with a boundary. 182 for no loss. And we'll go for 4. Just for a minute the bowler must have hoped that long leg would get there. This is turning out to be quite an exhibition of boundaries now. Now that's the reason Rohit Sharma's strike rate keeps going up, because once he's set, he tends to find the spaces rather than the fielders, and he's found that brilliantly. 193 पे पहुंच चुका है भारत का स्कोर। रोहित और धवन मोहाली के इस मैदान पर गर्दा उड़ाते हुए, लेकिन फिर रिचर्डसन की इस गेंद पर रोहित एक और बड़ा छक्का लगाना चाहते थे, पर ताकत में रह गई थोड़ी सी कमी। ठीक बाउंड्री लाइन पर रोहित का पकड़ लिया गया कैच। 95 रनों की धमाकेदार पारी खेल। हिटमैन की पारी यहां होती है समाप्त। 31 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 193 रन आफ्टर लूजिंग द विकेट ऑफ रोहित शर्मा। नए बल्लेबाज केएल राहुल शिखर धवन के साथ मिलकर अब संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। लेकिन उससे पहले यहां शिखर धवन को देखिए, कितनी आसानी से और कितनी नजाकत से धवन ने लगा दिया है एक और चौका। और इसी के साथ यहां शिखर धवन का शतक भी हुआ पूरा। मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना, फ्लावर नहीं फायर है मैं। भारतीय टीम का ये होनहार खिलाड़ी आज भले ही संन्यास ले चुका है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिखर धवन को थोड़े और मौके मिलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। Well, has he got enough? Yes, he has. Yes, he has. Once again using the feet, Sedos. Oh, beats the fielder inside the circle for 4. He's toying with the bowling now. He's striking away at will. He's pinpoint in the middle of the gap. Smart cricket, in my opinion. Exactly the point I was making. There's 2 fielders there, and that's gone in the gap. That's what Haydos is talking about. You just know where the gaps are. Shikhar Dhawan does today. 233 for 1. That's the reason why it's going to be difficult. Because Shikhar Dhawan at the moment is in that zone that players talk about, where he almost forgets there are fielders. Right, he figured out the fielders inside the circle, but it wouldn't have mattered because it was the sub that was catching it. He's batting the way he wants to bat, similar deliveries. One went through mid-wicket and this one easily clearing the straight field. Oh, this is just complete dominance. You bowl wherever, I am going to have a go at you. That's what Shikhar seems to say. And I dare say that the ball went off the bat faster than it came onto the bat. Oh, this time he's cleaned him up. Absolutely going for a big shot over mid-wicket. Missing it. And a much needed wicket for Australia. It's Shikhar Dhawan who's been dismissed. यहां शिखर धवन मात्र 115 बॉल पे 143 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले धवन अपना काम बखूबी पूरा करके जा रहे थे। अब यहां से आगे भारतीय पारी को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर थी। और यहां विराट कोहली ने आते ही खेला है नो लुक शॉट। पहला चौका किंग कोहली के खाते में जुड़ता हुआ, लेकिन फिर ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर विराट एक
भेजते बैठते हैं और मात्र 7 रनों की एक छोटी सी पारी खेल विराट का बल्ला आज बिना कोई हल्ला बोले ही पवेलियन वापस लौट जाता है। अब देखना ये होगा कि ऋषभ पंत और केएल राहुल किस रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। Swept fine. A dive, but in vain. A boundary to end the over for KL Rahul. 9 runs off it, 276 for 3. Oh, that's gorgeous. Absolutely gorgeous from Rishabh Pant. Oh, how good is that now? Literally everywhere in the park. Cover drive, a little clip, and now the mid-wicket drive. Again full, and it's beaten the keeper, and it's all the way to the boundary. Yeah! Caught. Trying to be cheeky. Had to walk on his own, KL Rahul. A wicket for Zampa to end the over. 296 for 4. Kedar Jadhav is the new man in. Zampa with his last. Oh, it's a wonderful shot. Oh, he did that well. The man had long on, the man had long off. He bisected them. And just for good measure, cleared the boundary too. That goes in the gap too. This outfield will beat him for 4, I think. Sean Marsh was the fielder there, got there, and then was beaten. So there you are. 2 orthodox shots, 10 runs. Will find the fielder, it does. So silence, bit of an anti-climax, and Rishabh Pant is gone for 36. Looking to clear mid-on, didn't quite. There it is again. You've got to play the big shot, and the big shot gets you out because these are long boundaries down and backward square. So this is good bowling by Australia. Another Indian batsman goes down. There's a clatter of wickets towards the end. Bhuvneshwar Kumar is the new batsman. It's Vijay Shankar in strike. Right, finds a way to go downtown and clears the boundary for 6. It was a short ball again, but he got into position very quickly. Will clear the field for 4 more. Short ball was followed by a fuller ball, so Vijay Shankar is getting the boundaries now in the 49th. India go up to 341. Oh, it's a fine. No, he's taken. I thought it might just have cleared him. So the wickets continue to go. Carey takes a good one. Bhuvneshwar's idea was right, but couldn't clear the keeper. Nice, he got hold of that. Hold of it well enough. It's a mighty blow. It's a good shot. It's played wide, so it's a little longer than if it hit it straight. The 350 comes up. That was the target. It's been reached with 5 deliveries left. So Bumrah will play the last ball. Who'd have imagined India would have the last batsman in? Oh, and Bumrah connects. You don't see that too often. What a shot from Jasprit Bumrah. And you can see from the reaction. Oh, they didn't expect it either. Bumrah is going to never tire of telling this tale. And they're going to never tire of hearing it. आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने छक्का जड़कर यहां माहौल को जलवा जलाल बना दिया था। लेकिन इन सभी बल्लेबाजों में से आपको किसकी बल्लेबाजी देखकर सबसे ज्यादा मजा आया, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।